और दिल्ली की जो कामयाब स्थिति है केजरीवाल सरकार की, उन नीतियों को देखते हुए और उनकी जो गतिविधियां हैं या कोई भी हैं परेशानी जो जल्दी ही मतलब अपना हल निकाल देती हैं। लेकिन मैं बाहर के किसी कैंडिडेट अपने रिलेटिव को अपनी कैंपिंग में नहीं बुलाना चाहता। सर जैसे पानी की समस्या होगी गंभीर है इस टाइम, अपनी सड़कों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या। सर 10 सालों से हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। एक ट्यूबवेल हमारा जो पानी का यहाँ पे, उस ट्यूबवेल की मोटर आए 15 दिन में खराब हो जाती है, वो आज तक नहीं लग पाई। तो हम कैसे कह देंगे जो एक छोटी सी मोटर नहीं चेंज करवा पाई सरकार, तो बड़े काम कहाँ से कर देगी। अगर बात करें आपके ओपोजिशन में जो प्रत्याशी हैं, उनसे आप कैसा मुकाबला समझते हैं? अपना जो आम आदमी की टक्कर है, कौन सी पार्टी से टक्कर समझते हैं? सेंटर में तो सरकार है ही है, इसके अलावा कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, तो किस तरह मतलब समझते हैं? बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं समझते? हर व्यक्ति आज के टाइम में पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि कौन सा व्यक्ति काम करा सकता है और कौन सी सरकार आके काम कर सकती है। इस समय हम बल्टाना शहर के वार्ड नंबर 2 के आम आदमी के प्रत्याशी अभिषेक गोयल के साथ हैं। उनसे कुछ बातें करेंगे एमसी इलेक्शन को लेकर। युवा हैं और आम आदमी से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल से अपने शहरवासियों और नगरवासियों को नमस्कार बोलता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को नगरवासियों तक पहुंचा सकूं। अभिषेक, आप राजनीति में आए हैं, सबसे पहले आप एमसी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वे भी आम आदमी पार्टी से। अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें, आज से पहले कोई राजनीति बैकग्राउंड रहा है या किसी पार्टी के साथ कोई संबंध रहा है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो किस तरह मतलब मन बनाया कि इलेक्शन लड़ने चाहिए या एमसी के इलेक्शन आए हैं, नामांकन भरना चाहिए, तो ये मन किस तरह बना? सर जो अपने एरिया की राजनीति, अपने एरिया के जो पिछले राजनेता यहाँ से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी नीतियों को देखते हुए वो काम नहीं करवा पा रहे, उन चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। और दिल्ली की जो कामयाब स्थिति है केजरीवाल सरकार की, उन नीतियों को देखते हुए और उनकी जो गतिविधियां हैं या कोई भी हैं परेशानी जो जल्दी ही मतलब अपना हल निकाल देती हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, अगर बात करें युवाओं को, कहते हैं कि युवा है जो आने वाला देश का भविष्य है ना? आप भी युवा हैं, तो जब भी हम ऐसा कदम उठाते हैं, पारिवारिक सपोर्ट होना बड़ी ज़रूरी है, तो परिवार की तरफ से कैसी सपोर्ट मिल रही है? सर परिवार की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट है। मदर, फादर एंड ब्रदर का पूरा सहयोग है और रिश्तेदारों का भी अच्छा सहयोग है, जो मेरी कैंपिंग के लिए भी आना चाहते हैं। लेकिन मैं बाहर के किसी कैंडिडेट अपने रिलेटिव को अपनी कैंपिंग में नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि जब तक वो तो ये होएगा ना कि बाहर की भीड़ इकट्ठी कर ली हमने, क्योंकि हमें अपने नगर का सपोर्ट चाहिए, अपने एरिया का सपोर्ट चाहिए। कैंपेन की बात कर रहे हैं कि आप घर घर जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लोग किस तरह की समस्या बता रहे हैं जो पिछली सरकारों में समस्याएं हल नहीं हुई या आपके जो वार्ड का है विकास नहीं हुआ? सर जैसे पानी की समस्या होगी गंभीर है इस टाइम, अपनी सड़कों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, सारी समस्याएं। अच्छा, लंबे समय से अगर बात करें, अकाली दल का कब्जा रहा है, तो अकाली दल वाले तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने किसी भी तरह की लोगों को दिक्कतें नहीं आने दी है और जो भी लोगों की दिक्कतें थी या समस्याएं थी उनको समय से हमने हल किया। सर 10 सालों से हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। एक ट्यूबवेल हमारा जो पानी का यहाँ पे, उस ट्यूबवेल की मोटर आए 15 दिन में ख़राब हो जाती है, वो आज तक नहीं लग पाई। तो हम कैसे कह देंगे जो एक छोटी सी मोटर नहीं चेंज करवा पाई सरकार, तो बड़े काम कहाँ से कर देगी। अगर बात करें आपके ओपोजिशन में जो प्रत्याशी हैं, उनसे आप कैसा मुकाबला समझते हैं? अपना जो आम आदमी की टक्कर है, कौन सी पार्टी से टक्कर समझते हैं? सर जो हमारी टक्कर है कांग्रेस से है और बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मतलब मौजूदा सरकार से टक्कर पूरी है? जी सर। तो लगता है कि सीट निकालने में कामयाब रहेंगे? सर 99% सीट आम आदमी पार्टी की रहेगी यहाँ से। पर अकाली दल तो कहता है कि हमने बड़ा विकास किया है तो लोग आज भी हमसे खुश हैं, वो दोबारा हमें सत्ता में लाएंगे। सर अकाली दल तो हमारी रेस में है ही नहीं, जो हमारी रेस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। और यहाँ से जो वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी अपनी सीट निकाल कर
विजयी बनेगी। अच्छा, बीजेपी का आपने जिक्र नहीं किया, बीजेपी भी मैदान में उतरी हुई है इलेक्शंस को लेके, तो बीजेपी को कहीं नहीं अपने मुकाबले में कहीं नहीं मानते? नहीं सर, बीजेपी तो सर अभी बिल्कुल भी मुकाबले में नहीं है। जो मेन मुकाबला आम आदमी, कारण क्या लगता है? बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, पूरे देश में अगर बात करें कई राज्यों में उसकी सेंटर में तो सरकार है ही है, इसके अलावा कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, तो किस तरह मतलब समझते हैं बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं समझते? सर जो यहाँ लोकल कैंडिडेट है बीजेपी का, वो आज तक कभी चर्चा में रहा ही नहीं। आज तक उसने पब्लिक में कभी काम ही नहीं कराए। तो नेचुरल सी बात है, लोकल पब्लिक लोकल कैंडिडेट को जब सपोर्ट करती है, जब कोई व्यक्ति उनकी समस्या को सुनेगा और उनकी समस्या को हल करेगा। किसानों वाला मुद्दा भी लगता है कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी के लोगों से खफा हो सकते हैं लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आजकल पढ़े लिखे हो चुके हैं। हर व्यक्ति आज के टाइम में पढ़ा लिखा है। उसको पता है कि कौन सा व्यक्ति काम करा सकता है और कौन सी सरकार आके काम कर सकती है। ये तो एक लोगों की मेंटेलिटी है, भी ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब साफ तौर पे ये कहना है कि जो बीजेपी है या कांग्रेस है या अकाली दल है या आम आदमी पार्टी है, लोग अब जान चुके हैं कि कौन सी सरकार काम करवा रही है और कौन सा कैंडिडेट पढ़ा लिखा है वो अपने वार्ड का विकास करा सकता है। जी सर जी, ये अब पंजाब की पब्लिक और जितनी भी यहाँ की वो है, हर व्यक्ति समझदार हो चुका है कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरा विकास करेगी और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं पूरे तरीके से हर बंदे की समस्या को सुनेंगे और उनके कार्य कराएंगे। कभी भी राजनीति में कोई लीडर आता है या कोई आप जैसा युवा आता है तो उसका एक गोल होता है कि अगर मैं कल को सत्ता में आता हूं तो मैंने ये अचीवमेंट्स, वो अपने शहर की चीज़ें देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, किस तरह से विकास हो सकता है। तो आपके मेन एजेंडे क्या रहेंगे? सर जो हमारा मेन एजेंडा, एक तो पानी और एक बिजली और एक एजुकेशन। हमारे देश में एजुकेशन स्तर पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है और फिर भी 60 to 70% पब्लिक आज के टाइम में एजुकेशन नहीं है। डिग्रियां हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो मेन रीज़न ये रहेगा कि एजुकेशन पे अच्छा फोकस रहेगा हमारा। तो इसके साथ साथ पानी की आप बात कर रहे हैं, पानी का प्रेशर कैसे रहता है? क्योंकि अक्सर हम कई मोहल्लों में जा रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, तो वो ये कहता है कि तीसरी मंजिल पे जो पानी है वह प्रेशर से नहीं आता। कई बार तो कहते हैं गिलास भी पानी का भरना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। तो आपके यहाँ भी वार्ड में ऐसी समस्या है? सर हमारे तो यहाँ सिंगल स्टोरी से मोटर से पानी चढ़ता है जी। यहाँ तो हमारे यहाँ पानी है ही नहीं है बिल्कुल भी। जबकि इतने ट्यूबवेल लगने के बाद यहाँ पे पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जब तक आप मोटर नहीं चलाओगे आपके फर्स्ट फ्लोर पे पानी नहीं आता है। तो आप कैसे कहोगे? तो इन समस्याओं का जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? सर पार्टी और जो पार्टी की नीतियां हैं, जो लोकल प्रशासन है, वो इन कौन सी पार्टी? सर पार्टी जैसे जो एट प्रेजेंट पार्टी है, सत्ता में पार्टी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो प्लानिंग से काम नहीं करते। बस ये चीज़ ऐसे लगा दो, ये चीज़ ऐसे लगा दो, उनको यही नहीं पता कि सुविधा कैसे दी जाएगी। तो मतलब अगर आपकी पार्टी या आप लोग सत्ता में आते हैं तो आप इस सबको चेंज करेंगे या एक नया चेंज लेके आएंगे, लोगों की समस्याएं दूर करेंगे? सर मैं इतना वादा करता हूँ, मैं अपने एरिया से अगर मैं विजयी बनता हूँ, अगर पब्लिक मेरे को अपना सपोर्ट देती है, विद इन 1 ईयर मेरे एरिया में कोई समस्या नहीं होगी और पब्लिक द्वारा हमें ही चुन के लेके आएगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पब्लिक हमारे पास द्वारा शिकायत लेकर आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे अभिषेक गोयल, जैसा कि हमने बताया वार्ड नंबर 2 से आम आदमी के एमसी के प्रत्याशी हैं। तो अभी लगे हुए हैं क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि आने वाला देश का भविष्य यह यूथ है और यूथ हैं, युवा हैं, और इनकी हमने आप तक बात भी पहुंचाई है और बात भी रखी है अपने चैनल के माध्यम से। सो अब देखना तो यही होगा कि लोगों का किस तरह इन्हें प्यार मिलता है और लोग इनका कितना साथ देते हैं। बाकी ये तो समय बताएगा और किसकी जीत होती है किसकी हार होती है।